चोट लगने के मकाम से दूसरे मकाम की तरफ फैले। चोट लगने की टिपिकल अलामत नए पढ़ने वालों के लिए, नए होम्योपैथी डॉक्टर बनने वालों के लिए छोटी छोटी अलामत इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो समझ सकें कि इसकी आसानी से पहचान क्या है और आम आदमी भी इसको समझ सके। जब भी मैंने इस्तेमाल करनी है, इसकी एक टिपिकल अलामत होगी जिसके मद्देनज़र रखते हुए हम ये नोट करेंगे कि ये फ़लाँ मेडिसिन है। इसकी मरकज़ी अलामत ये है कि चोट लगने के मकाम से दूसरे असाब की तरफ फैले। ये पहली ही मेडिसिन का आगे तसलसल है, लेकिन ये दूसरी मेडिसिन है जो बिल्कुल उसके करीब तरीन है। वो है असाबी दर्दों की। चोट लगने से असाबी दर्दें जो बर्दाश्त ना हो। इसमें फ़र्क ये है कि चोट लगने के मकाम से दर्द फैले, जहाँ चोट लगी हो उस मकाम से दर्द दूसरे साइडों पर, उसके इर्द गिर्द के असाब पर फैलना शुरू हो जाए। ये चोट की बेहतरीन दवा है और इसकी पोटेंसी को अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये दर्दों को फौरी तौर पे सुकून भी देती है। पोटेंसी अगर आपने समझनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे, मेरी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। समझने के लिए आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको उसका भी रिप्लाई करूँगा। हैपेरिकम की मेन अलामत मैं आपको बता चुका। इसके ऊपर आगे डिटेल्स देखते हैं। इसके अंदर चोट किसी भी वजह से लगती है, गिरने की वजह से, चूतरों पे, कूल्हे पे चोट लगती है, इसकी दर्दें, रीढ़ की हड्डी पे दर्द है चोट लगती है, तब की दर्दें, सर में दर्द चोट लगती है तो वो दर्दें, हत्ता के कहीं भी चोट लगे, जो एक चोट लगने के बाद पूरे जिस्म में ये दूसरे अज़ा की तरफ फैल जाए, दर्द जो अपने मरकज से इर्द गिर्द फैले, ये उसकी मेडिसिन मेन है। इसको समझना बहुत आसान है, आसानी से समझ आती है कि एक मकाम से फैलना। मेरे नज़दीक हैपेरिकम बहुत अहम मेडिसिन है। आर्निका की हेल्पिंग भी है। अगर आप उसके साथ मिला के देना चाहें तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। बहुत से केसेस में मैंने इसको इस्तेमाल किया, बल्कि अक्सर मैं क्लिनिक में मरीज़ को जब वो दर्दों की शिकायत करता है तो इसकी एक डोज देता हूँ और मरीज़ मुझे विद इन 10 to 15 मिनट, 10 to 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में अपने दर्दों के बारे में बताता है कि मेरी दर्दें कम हो गई। लेकिन उसी अलामत को मद्देनज़र रखते हुए इसको समझना ज़रूरी है। और इसकी एक कील लगने से जो दर्द पैदा हो, इसको कील लगने में भी दिया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक मकाम पे लगता है, दर्द फैलती है। चूहा के काटने का ट्रीटमेंट भी ये करती है। इसमें लैडम भी इस्तेमाल होती है। हम एक दूसरे के साथ तसलसल चलाते जाएंगे। दर्दों के हिसाब से अब चैप्टर शुरू किया है तो दर्दों को ही पहले हम कंप्लीट करेंगे कि दर्दों में कौन कौन सी अलामात और कौन कौन सी अलामात के ऊपर किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट इसमें दिया जा सकता है। इसमें हिप पे चोट लगना, पाँव में चोट लगना, उंगलियों की ठोकर लगने से दर्द ऊपर को फैलना या इर्द गिर्द के असाब में फैलना, जिस्म के एनी वन पार्ट, कोई भी हिस्सा, कोई भी जिस्म असाबी दर्द जिसके अंदर ये अलामत पाई जाए उसमें हम दे सकते हैं। आगे इसके ऊपर बहुत सी तशरीह है, बहुत सी जगह पे मैंने इसको इस्तेमाल किया। अपनी ज़िंदगी के मैं ज़्यादातर वाक़यात मैं ये इस्तेमाल करता हूँ और ये प्रेगनेंसी में की ही भी हिस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। बुखार में भी ऐसी दर्दें जो फैलती हों असाब में एक मकाम से दूसरे मकाम में, उसमें भी इस्तेमाल हो जाती है। सर दर्द में भी इस्तेमाल होती है। दिमाग का दर्द जो इर्द गिर्द फैले उसमें भी इस्तेमाल हो जाती है। और कुछ अलामात जो
मज़ीद हैं, इसकी कुछ टिपिकल अलामात के ऊपर आते हैं। इसको हम आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता इसके फर्दन अज़ा के ऊपर इसके रिज़ल्ट हम देखेंगे और आगे डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको समझ आती जाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आपको मिले और आप उसको समझें। अगर कोई आपको उसमें ज़रूरत महसूस होती है और मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूं तो आप मुझसे रब्ता करें ताकि ये इल्म फैल सके और होम्योपैथी लोगों को बता सके, समझा सकें ताकि आसानी से दूसरा आदमी इसको समझ सके, देने वाला ख़ास तौर पे मुआलिज इससे फ़ायदा उठा सके। और इसकी कुछ डिटेल्स हम नेक्स्ट विजिट में या नेक्स्ट बैठक में हम करेंगे और देखेंगे इसके अंदर के कौन सी अलामत कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।